दिसंबर के महीने में ऋषिकेश कुमानीवाला से हम लोग अपने होम टाउन फरीदपुर के लिए चले। यहाँ पर आकर आज 3 जनवरी 2026 को इस वर्ष की प्रथम पूर्णिमा आज के दिन है और आज हमारे होम टाउन फरीदपुर बरेली से जो माँ रामगंगा का घाट है वो लगभग यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर दूर है कादरगंज। आधा घंटा हम लोगों को वहाँ तक जाने में लगेगा क्योंकि जनवरी में मौसम बहुत ख़राब है, कोहरा चारों ओर है। आधे घंटे में हम लोग वहाँ पर पहुँच के माँ को प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुँच जाएंगे। माँ रामगंगा का रास्ता कई गांवों को पार करते करते बहुत सकरा है, इसलिए हम बाइक से जाएंगे। हमारे घर से हाईवे की ओर जाते वक्त माँ काली का एक सिद्ध मंदिर है। किसी भी बड़ी यात्रा की ओर जाते वक्त हम माँ काली के दर्शन जरूर करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माँ रामगंगा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से दूधा तोली पहाड़ियों से नामक ग्लेशियर से निकलती हैं। इनका मार्ग उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से शुरू होता है। अल्मोड़ा, नैनीताल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं से होकर माँ बड़ी गंगा से ये कन्नौज जिले में मिल जाती हैं। इनकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर की है। माँ की धार अपने प्राथमिक स्थल से थोड़ी दूर पर बह रही है, इसलिए हम खेतों से होते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। आज पूरे दिन धूप भी नहीं निकली है। अब हम लोग माँ रामगंगा के घाट पर पहुँच चुके हैं। बहुत कम लोग जो हैं ठंड की वजह से आए हैं। घाट यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पर स्थित है और जैसा कि गंगा जी के नियम अनुसार कहा जाता है कि हम लोगों को वाहन को, चाहे आप कार से आएँ चाहे बाइक से आएँ, थोड़ा दूर की तरफ खड़ा कर देना चाहिए और उसके बाद अपनी जो भी जूते या चप्पल आप पहन के आए हैं उसको भी आप वहीं पर उतार दें, क्योंकि प्रसाद चढ़ाते वक्त या स्नान करते वक्त आप चप्पल को वहाँ पर ले जाना बिल्कुल निषेध है। माँ रामगंगा के तट पर जितने भी गांव अथवा कस्बे बसे हुए हैं, वहाँ पर सिंचाई के लिए और खेती करने के लिए किसानों को माँ रामगंगा के जल से बड़ा मदद मिलती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी जीवों का जो प्राथमिक वाटर का सोर्स है वो माँ रामगंगा का जल ही है। बारिश के दिनों में जो ये क्षेत्र रेता और फसल की मिट्टी से दिख रहा है, ये गंगा जी के जल से पूरा भर जाता है। लगभग मई और जून के महीने तक यहाँ पर जो गांव के निवासी हैं वो अपनी हर प्रकार की फसलों को बो देंगे। दूर दूर तक चारों ओर रेतीला मैदान है और कुछ ही दूरी पर माँ गंगा जी यहाँ से बह रही हैं। आधा किलोमीटर में 300 मीटर की दूरी पार करने के बाद यहाँ से माँ गंगा का दर्शन होना शुरू हो गया है। अब बची हुई 200 मीटर की दूरी को तय कर कर हम लोग माँ गंगा के निकट पहुँच रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में माँ रामगंगा को उत्तरगा नदी भी माना जाता है और स्कंद पुराण में इसकी महत्वता बताई जाती है। घाट पर इस समय केवल 3 से 4 श्रद्धालु जो हैं स्नान कर रहे हैं। बाकी सब प्रातःकाल स्नान कर कर कम मात्रा में जो लोग आए थे वो स्नान कर कर यहाँ से चले गए हैं। 2026 की प्रथम पूर्णिमा पर अब हम लोग माँ रामगंगा के तट पर आ चुके हैं। 2-3 वर्षों से हमने चंद्र ग्रहणमय और कई पूर्णिमाओं पर यहाँ पर पूजा अर्चना की और ये सौभाग्य की बात है कि देवप्रयाग और कहें तो बद्रीनाथ भगवान से निकलने वाली माँ अलकनंदा के दर्शन और जल में स्नान करते हुए और उनके दर्शन करते हुए आज हम बरेली क्षेत्र में माँ रामगंगा के स्थल पर आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे। ये जो राख है ये हमने नववर्ष पर भगवान और माँ दुर्गा के कई मंत्रों का जाप करके यज्ञ की आहुतियाँ जो दी थी, तो उसकी ये पवित्र राख है। इसको हम लोगों को किसी ऐसी वैसी जगह नहीं फेंकना चाहिए। विधान कहता है कि ये शास्त्रों में लिखा है कि हवन की राख को आप हमेशा गंगा जी में प्रवाहित करें और अगर आप गंगा जी में ना प्रवाहित कर पाएँ तो आपके आसपास जो खेत जैसा मैदान है वहाँ पर इस राख को प्रवाहित करना चाहिए। राख को प्रवाहित करने से पहले माँ गंगा से अनुमति लेनी चाहिए कि हे माँ, इस पवित्र राख को मैं आपके इस पावन जल में डाल रहा हूँ।
राख को प्रवाहित करने के बाद उस पॉलीथीन को आप किसी दूर स्थान पर फेंकें, क्योंकि जैसा कि जो अन्य लोग आए उन्होंने चारों तरफ जो कूड़ा गंदगी माँ के घाट पर फैला रखी है, इससे बहुत प्रदूषण होता है और ये माँ की पवित्रता को भी नष्ट करता है। आजकल मिठाई की दुकानों का कोई भरोसा नहीं है। लोग अशुद्ध पदार्थों से और अशुद्ध हाथों से मिठाइयाँ और प्रसाद बनाते हैं। तो बेहतर होगा कि जब भी आप किसी भी देवी देवता या भगवान को या गंगा जल में कोई भी प्रसाद को चढ़ाएं, तब उसे स्वयं बनाएं, क्योंकि उसमें शुद्धता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यह हमने मेवे की खीर जो है वो घर से बनाकर माँ के लिए लाए हैं और उनको इस पूर्णिमा के अवसर पर अर्पित करते हैं। माँ रामगंगा को रत्नवाहिनी भी कहा गया है। इनका उद्गम द्रोणागिरी पर्वत के 2 शिखरों से हुआ है, ब्रह्म पर्वत और लौद्र पर्वत। यहाँ भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। माँ रामगंगा की पूजा अर्चना करने के बाद और उनमें भोग को अर्पित करने के बाद अब माँ रामगंगा के मध्य में हम लोग खड़े हैं। बारिश के बाद जब ये ठंड की सीज़न आती है, तब माँ का चारों ओर से जल बिल्कुल शुद्ध और पवित्र और साफ़ हो जाता है और दूर दूर तक यहाँ से माँ का पवित्र और साफ जल देखा जा सकता है। जब विष्णु भगवान ने भगवान परशुराम के रूप में इस धरती पर अवतार लिया, तब उन्होंने तपस्या कर रामगंगा का उद्गम किया। भगवान परशुराम का माँ रामगंगा से बहुत गहरा संबंध है। जनवरी में ठंड की वजह से चारों ओर घाट के धुंध छाई हुई है और चारों ओर ये क्षेत्र जब बारिश होती है तब माँ के जल से पूरा भर जाता है और बाढ़ भी 2 से 3 वर्षों में आसपास के गांवों में आ जाती है। अब हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा कि 2026 की प्रथम पूर्णिमा हमने माँ रामगंगा के चरणों में मनाई।